अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्लास 12th की बायो से लिया गया है और उस टॉपिक का नाम है सेक्स लिंकेज। और आपने इस पर मल्टीपल एमसीक्यूज मुख्तलिफ एकेडमीज में सॉल्व करते हैं। मुख्तलिफ आपके पास जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया या आपके जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर जो इसके लेक्चर जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ईटा एमडी के नम्स वगैरह में अमूमन इस पे एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स, चाहे हमारे पास जो ट्रेड्स होते हैं उन ट्रेड्स से पैदा होने वाली जो डिजीजेस होती हैं, यानी एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड या एक्स वाई लिंक्ड जो हमारे पास डिजीज होती हैं, वो उनके बारे में कुछ बुनियादी सवालात पूछते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपने ये सुना होगा कि हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। आपने सुना होगा हमारे पास हेमोफीलिया ए, बी और सी, ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा आपने सुना होगा पॉर्क्यूपाइन एक कंडीशन है। इसके अलावा आपने सुना होगा हाइपरट्राइकोसिस, आपने एक कंडीशन सुनी होगी। फिर उसके बाद माइनर हिस्टो कंपेटेबिलिटी फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के बारे में अमूमन इनके स्टार्ट से पहले एक सेंटेंस लिखा जाता है और कहा जाता है कि ये जो डिजीजेस हैं ये हमारे पास जेनेटिक डिजीजेस हैं। हेमोफीलिया मोस्ट कॉमनली और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ये बातें की जाती हैं। टॉपिक का आगाज करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातों का पता होना जरूरी होता है। हमारे पास मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज वगैरह पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेल के अंदर यानी ह्यूमन सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और वो न्यूक्लियस बेसिकली कंटेन होता है, उसमें मुश्तमिल होती है कुछ चीजें जिनमें जो मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो है हमारे पास क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। अब आप कहोगे कि सर 46 नहीं होते। एक बात याद रखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर मैं कहूं तो वो हमारे पास याद रखिएगा 46 होते हैं। लेकिन जब मैं कहूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो बेसिकली मैं एक बेसिक क्रोमोसोम के सेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो बकाया जो 23 होते हैं वो बेसिकली कॉपीज होती हैं। जो ओरिजिनल हमारे पास जो एक सेट है जिसकी कॉपीज बनती हैं वो हमारे पास 23 ही है। लेकिन जो उसके बाद जब कॉपीज बन जाती हैं यानी उनके अलील्स बन जाते हैं, कॉपीज बन जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो होते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो हमारे पास इन 23 क्रोमोसोम्स में यानी जिनकी हर एक की कॉपीज पड़ी हुई है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 3 है, एंड सो ऑन जाते जाते मान लीजिए आप पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 23 पर। और सिर्फ 23, अब यहां पे ये बात समझिएगा, यहां पे एक होगा एक्स और साथ में होगा मौजूद होगा वाई। अब जो बाकी हमारे पास हैं उनकी बेसिकली कॉपीज पाई जाती है। सो हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इन 46 क्रोमोसोम्स, अब मैं टोटल की तरफ जा रहा हूं, 46 क्रोमोसोम्स में जो हमारे पास 44 है, ये 44 क्रोमोसोम्स हमारे पास बेसिकली ऑटोसोमल होते हैं। बेसिकली ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो हमारी बॉडी के अदर देन सेक्स ऑर्गन्स, इनके अलावा बॉडीज के तमाम हार्ट मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, या बाकी जो तमाम चीजें हैं, आईज वगैरह होगी, हेयर्स वगैरह होगी, इनके ट्रेड्स को इन पे मौजूद होते हैं जीन्स, और वो इनके ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास यानी कि 45 और जो 46 होते हैं ये हमारे पास बेसिकली कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। बेसिकली ये हमारे पास किसी भी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि आइदर इट इज अ मेल और ही इज अ फीमेल, शी मेल, और क्या है हमारे पास। बेसिकली इसके ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इन सेक्स क्रोमोसोम में बात की जाए तो हमारे पास फीमेल के अंदर ये जो लास्ट होते हैं यानी कि 44 तो हमारे पास ऑटोसोमल होंगे, ये जो लास्ट होंगे हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली होंगे 2x क्रोमोसोम्स होते हैं एक फीमेल के अंदर, और एक मेल के अंदर
यही नॉर्मल 44 क्रोमोसोम्स है, लेकिन मेल के अंदर बेसिकली होंगे एक्स और वाई। ये अमूमन आपको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया अभी तक, एक सेल है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बेसिकली हमारे पास 23 होते हैं, 23 में उसके फिर पेयर पाए जाते हैं, यानी कि उसके अलील्स पाए जाते हैं। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। डेट्स इट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास 44 है, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट 22 है, ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाते हैं, ये हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और जो हमारे पास लास्ट टू होते हैं, यानी कि 45 एंड 46, अगर आप इस तरह काउंट करना चाहें या आप काउंट करना चाहें 23 और 24 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं पहले वालों को 22 को सेट को बेसिकली कह चुका हूं कि वो हमारे पास उनके अगर अलील होंगे तो वो 44 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो ये मेरे पास ये जो 44 है, ये मेरे पास ऑटोसोमल है, यहां पे भी 44 ऑटोसोमल है। और जो हमारे पास लास्ट टू क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि ये वाले XX क्रोमोसोम्स और XY क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब जरा इनकी तरतीब को भी समझे। मान लीजिए मेरे पास अगर इनकी मैटिंग हो, यानी कि इनके दरमियान में मैरिज हो और जिसकी वजह से एक चिल्ड्रन की, एक चाइल्ड की बर्थ हो, तो या आइदर वो सन हो सकता है या वो हमारे पास हो सकती है डॉटर। तो कुछ बुनियादी बातें समझने की है। हमारे पास जो सन है वो अपना यानी कि वाई क्रोमोसोम्स, वो वाई क्रोमोसोम्स लेगा। सन अपना वाई क्रोमोसोम्स लेगा कहां से? फादर से। और वो अपना एक्स क्रोमोसोम लेगा कहां से? मदर से। सो अगर मैं ये लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सन के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो बेसिकली लेता है कहां से? मदर से। और जो हमारे पास उसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स है, वो वाई क्रोमोसोम बेसिकली कहां से आता है? वो आता है उसको फादर से। नाउ हमारे पास जो डॉटर है, डॉटर अपना एक एक्स क्रोमोसोम लेती है फादर से, यानी ये फादर से है। और डॉटर जो अपना एक एक्स क्रोमोसोम है, वो एक्स क्रोमोसोम लेती है मदर से। नाउ जब ये बुनियादी बातें आपको समझ आ जाएं कि सन और डॉटर किस से अपने सेक्स क्रोमोसोम्स के पार्ट को, यानी एक्स पार्ट को या वाई पार्ट को किस से लेते हैं, आइदर फादर से लेते हैं या मदर से लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको आप समझ जाएं, तो अब चलते हैं सेक्स लिंकेज की तरफ। व्हाट इज सेक्स लिंकेज? बेसिकली वो तमाम ट्रेट्स जिनको कंट्रोल करते हैं कौन? हमारे पास हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स है। बेसिकली इसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, यानी ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे बेसिकली ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। और जब ये ट्रेट्स एक से दूसरी जनरेशन में, तीसरी से चौथी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सेक्स लिंकेज। मीन हमारे पास एक्स क्रोमोसोम या वाई सेक्स क्रोमोसोम्स ये किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए हेमोफीलिया के कंडीशन में देख लीजिए, या आई के कलर के केस में देख लीजिए कि जिसमें नॉर्मल विजन होता है, जो एक पर्सन है वो रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये खुसूसियात उसको कहां से मुंतकिल हुई है? ये बेसिकली ये खुसूसियात उसको अपने पेरेंट्स से मुंतकिल हुई है। तो इस फिनोमेना को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज कहेंगे। अब ऐसी बीमारियां, ऐसी तमाम चीजें कि जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से तो पैदा हो, लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम में एक्स की वजह से पैदा होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। यानी ये वो खुसूसियात होंगी जो मेल या फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होंगी। और हमारे पास एक होते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स, यानी ये खुसूसियात जो हैं बेसिकली वाई क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं। उसके बाद अब अगर ये डिजीजेस
एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, यानी इन ट्रेड्स में कुछ तब्दीलियां आ जाए, म्यूटेशन वगैरह हो जाए, डिलीशन वगैरह हो जाए, कुछ इस तरह का फिनोमेना हो जाए जिसकी वजह से ये ट्रेड्स आगे मुंतकिल हो जाएं, ये डिसऑर्डर्ड, ये डिफेक्टिव जीन्स आगे मुंतकिल हो जाएंगे। जब ये जीन्स आगे मुंतकिल हो जाएंगे तो ये इफेक्ट करेंगे नई जनरेशंस को। जब ये नई जनरेशंस को इफेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो डिजीजेस हैं, ये इनकी जो पेडिग्री बनाई जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये ट्रेड्स बेसिकली क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल हो रहे हैं। अब एक बात को समझने के बाद अगर आपको यह बात समझ आ जाए कि इन ट्रेड्स को मुंतकिल कैसे होना है, कौन एक्स क्रोमोसोम कहां से लेता है, कौन वाई क्रोमोसोम्स कहां से लेता है, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज क्या होती है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज क्या होती है, और वाई लिंक्ड, और उनकी पेडिग्री को बनाना ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि उनसे आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की तरफ या डिसऑर्डर की तरफ या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की तरफ। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि याद रखिएगा इनके क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन सी है? हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, हमारे पास हेमोफीलिया, ए, बी, और हमारे पास इसके अलावा एक और कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब कैसे जरा समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया एक फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऑटोसोमल की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में नहीं आता। अब मैंने क्या बताया, हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जब हम डिजीज को स्टडी करते हैं वो कौन कौन सी 2 डिजीजेस हैं, अभी के लिए आपने याद रखना है, एक हेमोफीलिया ए, बी, और उसके अलावा हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। ये मैं बुक की एग्जांपल्स को अभी कोट कर रहा हूं सिर्फ समझाने की गर्ज से, वरना इसके लिए मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स का आपके लिए सहारा ले सकता हूं, लेकिन चूंकि आप अभी बुक के साथ स्टिक कर रहे हैं ताकि आपको कुछ बुनियादी पॉइंट समझ आ जाए, उसके बाद आप इसको फिर किसी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के पर आप अप्लाई कर सकेंगे और आपको पेडिग्री बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब समझिएगा, जब भी हम लोग कहते हैं रिसेसिव तो एक बात समझिएगा, हर क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, और वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम लोग बेसिकली जीन्स कहते हैं, वो जीन्स एक खास किस्म के ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि किसी पर्सन की टॉलनेस है तो टॉलनेस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं कैपिटल टी, और इसी तरह का एक और अलील अगर मौजूद है वो भी है हमारे पास कैपिटल टी। अब क्या हुआ कि एक जनरेशन में जब क्रॉसिंग हुई, और उसके अलावा अब यहां पे एक और पॉइंट भी साथ में एक्सप्लेन कर दूं, ये मान लीजिए हमारे पास एक फीमेल है और यहां पे मौजूद है हमारे पास शॉर्टनेस के जीन्स, मतलब जो जिसमें उसका कद जो है, तो अगर ये ट्रेड आगे मुंतकिल होते हैं या ये अपने आप को शो कराते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसका कद छोटा होगा, और यहां पे जो बच्चा अगर ये ट्रेड्स आगे मुंतकिल हो जाते हैं तो वो चाइल्ड या वो बच्चा पैदा होगा कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी। अब यहां समझने की कोशिश करें, बेसिकली जो जीन अपने आप को शो करवाता है और अपने आप की फिनोटाइप बेसिकली दिखाता है कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में वो चीज दिखाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं डोमिनेंट। और मान लीजिए मेरे पास ये जो है हमारे पास डोमिनेंट अलील्स है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि डोमिनेंट क्या है तो हमारे पास एक कंडीशन ये हो सकती है या हमारे पास डोमिनेंट की कंडीशन ये हो सकती है। ये 2 कंडीशन है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट अलील्स है। रिसेसिव की कंडीशन क्या होगी? रिसेसिव की कंडीशन के लिए यह शर्त होना जरूरी है, मतलब दोनों के दोनों जो अलील्स होने चाहिए वो किसी एक जनरेशन में, किसी एक चाइल्ड में शो होने जरूरी है अपने आप को शो करवाने के लिए। अब डिजीज की तरफ गौर करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि ऐसे मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेरे पास मेल है। अगर मान लीजिए इस फीमेल के अंदर एक अलील ये आ जाता है और दूसरा अलील आ जाता है ये, तो मैं क्या कहूंगा, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? नहीं, ये तो डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें एक जो अलील मौजूद है वो हमारे पास डोमिनेंट अलील आया हुआ है। सिमिलरली अगर मेल के अंदर भी ये कंडीशन हो
तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये तो डोमिनेंट अलील आया है। अब मजीद आगे बात, तो सवाल ये उठता है कि फिर फीमेल के अंदर कब कहेंगे कि हमारे पास हेमोफीलिया की कंडीशन पैदा हो सकती है या कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो उसके लिए जो शर्त है वो शर्त बेसिकली ये है कि फीमेल के अंदर दोनों के दोनों जो अलील्स होने चाहिए वो रिसेसिव होने चाहिए, इस तरह की कंडीशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कहें कि कोई फीमेल हेमोफीलिया के साथ या कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज का शिकार है, उसको इफेक्ट किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम जब इसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे और इसके जीन की मालूमात वगैरह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके सेक्स क्रोमोसोम में जो 2X क्रोमोसोम्स है, उनमें जो कलर के ट्रेड को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, वो जीन्स दोनों के दोनों रिसेसिव जीन्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये फीमेल इफेक्ट हो जाएगी किससे? कलर ब्लाइंडनेस से या हेमोफीलिया से। सिमिलरली मेल के अंदर अगर इस जीन्स ने या इस अलील ने इफेक्ट करवाना है तो उसके लिए सिंपल एक भी अलील जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का आ जाए तो याद रखिएगा कि वो मेल इफेक्ट हो जाएगा। अब इससे आपको क्या समझ आ रही है? मान लीजिए मेरे पास एक फीमेल है। अब ये पेडिग्री की तरफ मैं जा रहा हूं आपको चार्ट समझाने के लिए, पेडिग्री की तरफ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का। मान लीजिए मेरे पास एक फीमेल है और वो फीमेल हेमोफीलिया का शिकार है। मैं उसके हेमोफीलिया के जो अलील्स हैं उनको कैपिटल स्मॉल टी से शो करवा रहा हूं, ठीक हो गया? इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मेल मेरे पास इस वक्त बिल्कुल ठीक है, और मेल बिल्कुल ठीक होने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो अलील आया हुआ है वो हमारे पास डोमिनेंट अलील आया हुआ है। और वाई का तो इसमें क्योंकि डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि वाई हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो यहां पे वाई का कोई किरदार नहीं है। अब होगा क्या? आपने पढ़ा होगा इन मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, के जो हमारे पास अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ना सिर्फ असॉर्ट करते हैं, वो खुद ब खुद वो आसानी के साथ वो अपनी आजादाना तौर पे क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। दूसरा आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं कि अलील्स आपस में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो मान लीजिए मैं इसकी अगर आपके पास पीनट स्क्वायर बनाऊं और आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास 2 अलील्स ये बन गए और ये हमारे पास अलील्स ये बन गए। अब जरा इस कंसेप्ट को सीखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गौर कीजिए, मेरे पास जो फीमेल है वो फीमेल इफेक्टेड है, मतलब इस फीमेल को मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, इस फीमेल को मान लीजिए हेमोफीलिया ए या हेमोफीलिया बी है, और इसकी मैरिज एक ऐसे शख्स के साथ हुई है, एक ऐसे मेल के साथ हुई है जो हमारे पास बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई भी इस तरह की डिजीज नहीं है। तो होगा क्या? जब ये अलील इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक्स कैपिटल टी एक्स स्मॉल, फिर ये इसके साथ मिलेगा एक्स स्मॉल टी और वाई, और ये इसके साथ मिलेगा तो एक्स कैपिटल टी और एक्स स्मॉल टी, और ये इसके साथ मिलेगा तो एक्स स्मॉल टी वाई। अब जरा समझिएगा, ये एमसीक्यू स्टेटमेंट वाइज आपको याद होने चाहिए। इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव inheritance, if an affected female marry with a healthy male, और हमारे पास मान लीजिए लड़के यानी कि बॉयज अगर यानी कि मेल अगर वो बेसिकली एज अ चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि तमाम के तमाम मेल्स, ऑल 100% मेल, 100% मेल हमारे पास क्या होंगे, वो इफेक्टेड होंगे। किसके साथ इफेक्टेड होंगे? हेमोफीलिया ए के साथ हो सकता है, बी के साथ होगा, या कलर ब्लाइंडनेस के साथ इफेक्ट हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में क्या होगा कि हमारे पास मेल ज्यादा प्रोन होते हैं इफेक्ट होने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर अगर एक भी रिसेसिव एक्स-लिंक्ड अलील आ गया या जीन आ गया तो याद रखिएगा कि वो उसके अंदर ये कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ये कंडीशन डिवेलप कर लेगा कि वो इससे इफेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा इस बात को समझना है कि हमारे पास अगर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है और हमारे पास एक फीमेल है और वो फीमेल इफेक्टेड है, यानी इस केस में ये मैंने आपको बता दिया, और मेल हमारे पास बिल्कुल हेल्दी है, तो याद रखना है, मैंने यहां पे बड़ा पॉइंट लिखा है 100% मेल। मैंने ये चाइल्ड नहीं कहा, मैंने यहां पे लफ्ज लिखा है मेल, मैंने उसके सेक्स को डिफाइन कर दिया। 100% मेल जो होंगे वो इफेक्ट होंगे किससे? हेमोफीलिया ए से और कलर ब्लाइंडनेस से। सिमिलरली तो हमारे पास में जो भी जितनी भी हमारे पास फीमेल चाइल्ड होंगी,
वो हमारे पास तमाम की तमाम 100% हमारे पास कैरियर बन जाएंगी। ठीक हो गया, वो हमारे पास इफेक्टेड नहीं होगी। यहां पे एक पॉइंट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कितने परसेंट चांस है कि चाइल्ड जो है तो इफेक्टेड होगा, कितने परसेंट चांस है कि चाइल्ड एज अ कैरियर होगा, तो याद रखना है अगर मैं इन सबको 100% कंसिडर करूं, ये 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस को मैं 100% कंसिडर कर रहा हूं, तो गौर कीजिए मेरे पास 2 केसेस ऐसे हैं, यानी कि आउट ऑफ दिस 4 केसेस 2 केसेस मेरे पास ऐसे हैं कि जिसमें चाइल्ड इफेक्टेड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50% जो चाइल्ड होंगे हमारे पास, वो 50% हमारे पास क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। तो 50% मेरे पास जो बाकी बच जाएंगे 100% में से, वो हमारे पास बेसिकली बन जाएंगे कैरियर बन जाएंगे। सो ये बात समझने के लिए कि एक्स लिंक रिसेसिव में क्या बुनियादी बात याद रखनी है। एक्स लिंक रिसेसिव में कुछ बुनियादी बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले एक्स लिंक रिसेसिव होता क्या है। एक्स लिंक रिसेसिव ये है कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद जो एक्स क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर जो अलील मौजूद है, वो अलील रिसेसिव ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम पे सेक्स, जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम 2 है ना, एक्स और वाई, और एक्स हमारे पास फीमेल में 2 होते हैं और मेल में 1 होता है और एक वाई होता है मेल के अंदर। अच्छा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास कोई ट्रेट ऐसा है कि जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स पे, जो हमारे पास बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स है, अगर उसके जरिए कंट्रोल होता है, तो उसमें 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये है कि वो ट्रेट वो ट्रेट मौजूद हो और वो ट्रेट हेल्दी ट्रेट हो। जैसा कि हमारे पास नॉर्मली एक बच्चा पैदा हो या एक चाइल्ड पैदा होता है, तो उसके आंखें जो मौजूद होती हैं, वो आंखों के अंदर जो कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुख्तलिफ जो हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर ये ट्रेड मुंतकिल हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये ट्रेड डोमिनेंट ट्रेड्स है, क्योंकि ये हमें सोसाइटी में, हमें अपनी एनवायरनमेंट में ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा चाइल्ड पैदा हो गया कि जिसको रेड और ग्रीन कलर के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो हम लोग कहेंगे कि इसके बॉडी के अंदर, इसके सेल्स के अंदर वो जीन्स ट्रेवल कर चुके हैं, वो जीन्स आ चुके हैं कि जो बेसिकली अनहेल्दी हैं, डिफेक्टिव जीन्स है, और उन डिफेक्टिव जीन्स को ही हम लोग रिसेसिव जीन्स ही कह सकते हैं। आप इस तरह से समझिए। अब एक्स लिंक रिसेसिव में दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो हमारे पास फीमेल के अंदर मौजूद है, वो दोनों के दोनों डिफेक्टिव जीन्स का आना जरूरी है। जबकि मेल के अंदर अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम का डिफेक्टिव जीन आ गया, तो वो मेल 100% जो है तो इफेक्ट हो जाएगा। और इसी केस को मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। सो आपसे इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं एक्स लिंक रिसेसिव केस में, कि एक्स लिंक रिसेसिव केस में आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन हो सकता है, तो वो आपने याद रखना है मेल चाइल्ड सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कंडीशन डेवलप करवाऊं कि हमारे पास जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में हमारे पास एक फीमेल है, वो इफेक्टेड है, इस डिजीज के साथ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के साथ है, उसमें हेमोफीलिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गई। अगर उसकी मैरिज हो जाए किसके साथ, एक हेल्दी मेल के साथ, तो ये बताइए कि मेल में अगर बच्चे पैदा होंगे, बॉयज पैदा होंगे, तो उन बॉयज में कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बेसिकली सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। तो वो मैंने आपको बताया 100% जो मेल होंगे वो इफेक्टेड होंगे, क्योंकि मेल अपना जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो एक फीमेल से लेता है, यानी मदर से लेता है, जबकि डॉटर जो अपना एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने बेसिकली फादर से लेती है। तो लिहाजा फीमेल यहां पे सारी की सारी कैरियर बन जाएंगी और मेल हमारे पास इफेक्टेड होंगे। कौन से केस में? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? वो केस है कि जिसमें हमारे पास मदर जो है वो इफेक्टेड है, जबकि हमारे पास जो फादर है वो है हेल्दी। अब इसका केस नंबर 2 में आपके जिम्मे लगाता हूं। केस नंबर 2 आपने करना है। अच्छा, अब ये केस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और वो केस क्या है? केस 2, अभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। केस 2, मान लीजिए मेरे पास फीमेल डिफेक्टिव है, मतलब क्या, इफेक्टेड है, कॉमन सेंस, और उसकी मैरिज, उसकी जो है बेसिकली मैरिज हुई है एक ऐसे मेल के साथ, वो मेल भी डिफेक्टिव है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें मेल कितने डिफेक्टिव होंगे अगर मेल चाइल्ड हो, फीमेल के बारे में बताना है,
और हमारे पास आपने मुझे ये बताना है कि चाइल्ड, अगर मैं चाइल्ड सिर्फ मैं इसमें सेक्स को डिफरेंशिएट ना करूं, मेल और फीमेल का ना बताऊं, सिर्फ चाइल्ड का बताऊं, पूछूं आपसे, तो चाइल्ड ये बताना है कि उसकी चांस परसेंटेज कितनी है कि कितने परसेंट चाइल्ड जो है तो इफेक्टेड होंगे, कितने परसेंट चाइल्ड जो है तो वो हमारे पास कैरियर के तौर पर होंगे, और कितने परसेंट चाइल्ड हमारे पास जो है तो वो हेल्दी होंगे। ये अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मुझे बताना है। केस नंबर 3 और ये लास्ट केस है इस केस जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, वो क्या है, वो आपने मुझे बताना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास फीमेल हेल्दी हो और मेल मेरे पास क्या हो। मैंने यहां पे लफ्ज बड़े गौर से सुनिएगा, मैंने कहा है फीमेल हेल्दी, मैंने लफ्ज ये नहीं कहा फीमेल कैरियर। इन दो में बड़ा डिफरेंशिएशन है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कहा है फीमेल हेल्दी है और मेल मेरे पास डिफेक्टिव है। तो फिर बताएं हमारे पास मेल में कितने कितने मेल जो है तो इफेक्टेड होंगे, परसेंटेज बतानी है फीमेल, और मेरे पास जो चाइल्ड होंगे चाइल्ड में बताना है कितने हैं, और कितने परसेंट चाइल्ड जो है मेरे पास कैरियर के तौर पर होंगे। ये आपके जिम्मे क्वेश्चन है। इसका केस नंबर, बल्कि एक केस नंबर 4 भी आपके लिए बना देता हूं। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 यह है कि मेरे पास जो फीमेल है वो फीमेल मेरे पास कैरियर है और मेल मेरे पास क्या है, हेल्दी है। तो अब आपके जिम्मे है कि मुझे यह बताएं कि इसमें जो चाइल्ड पैदा होंगे वो तमाम केसेस आपने दोबारा रिपीट करने हैं। आज के लिए सेक्स लिंकेज क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीजेस क्या होती हैं, और उसके ये जो 3 केसेस हैं, जिनमें से एक केस मैंने डिस्कस किया है, बाकी 3 केसेस आपके जिम्मे हैं। आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर्स दीजिए एक एक तरतीब से कि एक्स लिंक, अगर आप केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 3, केस नंबर 4 में क्या होगा, आप इसका आंसर दें और फिर मैं देखूंगा, और फिर उसके बाद मैं जो है तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही जिसका आंसर अच्छे होंगे उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि तमाम बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। जाते जाते आखिर में थोड़ी सी समरी कर लूं, अगर कहीं पे समझ ना आए, कहीं पे आपको पॉइंट एक्सप्लेन ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंकेज डिजीजेस को कैसे आप स्टडी करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर सेक्स में हमारे पास 2 होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है जिसकी फीमेल में एक कॉपी पाई जाती है, जबकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है और दूसरा हमारे पास वाई क्रोमोसोम्स होता है। अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक के जरिए कंट्रोल हो रहा है या वाई लिंक के जरिए कंट्रोल हो रहा है या एक्स और वाई दोनों के जरिए कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं सेक्स लिंकेज। और अगर कोई डिजीज इन्हीं क्रोमोसोम, इन्हीं ट्रेट की कोई डिजीज आगे मुंतकिल हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ये फिनोमिना सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक डिजीजेस को कैरेक्टराइज करवाता है। जिसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ी है वो है हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को स्टडी करने की कोशिश की है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज वो क्या है, वो बेसिकली वो कंडीशन है कि जब दोनों के दोनों डिफेक्टिव जीन इन केस ऑफ फीमेल आ जाएं, और मेल के केस में एक ही डिफेक्टिव जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, अगर वो आ जाए तो याद रखिएगा हमारे पास वो मेल, हमारे पास वो फीमेल इफेक्ट हो जाती है। मेल फीमेल के केस में दोनों डिफेक्टिव जीन होने चाहिए, और मेल के केस में एक डिफेक्टिव जीन भी हुआ, क्योंकि दूसरा तो वाई क्रोमोसोम है, तो एक ही डिफेक्टिव जीन हुआ, तो याद रखिएगा तो वो मेल के अंदर तो डिजीज काज करवा देगा, फीमेल के अंदर अगर एक हुआ तो वो उसको कैरियर बना देगा, लेकिन अगर दोनों डिफेक्टिव जीन हुए तो फीमेल को डिजीज बना देगा। और इसी के अकॉर्डिंगली जब आप लोग पेडिग्री बनाते हैं, तो पेडिग्री के अकॉर्डिंगली, ये जो मैंने पीछे बनाई हुई है, इस पेडिग्री के अकॉर्डिंगली बेसिकली आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक्स लिंक डोमिनेंट पे होगी, फिर वाई लिंक डिजीज होगी। उम्मीद है अगर आपको ये बेसिक पॉइंट समझ आ जाए तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।